आपने गन्ने का जिक्र कर दिया जी। कि भाई गन्ने का एक दाम तय है, तय तो होता है। और जब हम शो का नाम ही रख रहे हैं गारंटी वाला बजट, प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी 2017 में सहारनपुर में कि जी 14 दिन में, वो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर है 1966 का, कि 14 दिन में भुगतान होगा वरना ब्याज समेत पैसा मिलेगा। आज तक किसी को मिला है? मैं इसमें दो बात कहूं, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने की थी, इसमें स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और अगर 2017 से आज तक देखेंगे आप इस समय उत्तर प्रदेश में एक तो बजाज ग्रुप थोड़ा सा पीछे चल रहा है, एक मोदी की 2 शुगर मिल है और कुछ और शुगर मिल है। अगर सारे उत्तर प्रदेश में आप देखें 116 के करीब शायद शुगर हाँ, मिल 119 है, 119। हाँ। उनमें से 19 छोड़ दो आप। 100 का पेमेंट आज 14 दिन में, 100 शुगर मिल 14 दिन में आ चुकी। बजाज को भी सरकार ने अभी 1400 करोड़ रुपए जो उसका बकाया था दिए हैं, कुछ एक कोर्ट केस चल रहा। तो हम 14 दिन के उसमें पहुंचने में 80% आप कह सकते हैं हम कामयाब हैं। 100 शुगर मिल ऐसी हैं जो 14 दिन में पेमेंट किसान को कर रही हैं। समय अभी शामली में बैठे थे किसान, है जी, शामली में बैठे थे, वहां की मिल 19 में है। हाँ, शामली आपका, आपके जनपद की जो शुगर मिल है वो शामली मलकपुर, ये 19 में है। मेरे जनपद में 8 शुगर मिल है मुजफ्फरनगर में। 7 शुगर मिल का पेमेंट 14 दिन में, 8वीं एक बजाज की शुगर मिल। तो वहां पर हालात सुधर रहे हैं, पर मूल समस्या जो है वो है दाम की। अब सरकार कहती है, आपकी सरकार कह रही है, अब मैं आपकी सरकार का सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ईख, गन्ना, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लें, 162 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल की लागत आती है। आप बोलोगे 162 में? 162। तो इसीलिए जी हमने फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस 315 कर दिया, और योगी सरकार ने भी 7 साल में पूरा दबाव बना, हमने भी, एबीपी न्यूज ने भी कार्यक्रम किए, तो 20 रुपए बढ़ाए गए, 370 कर दिया। पर उसका बेस तो आपने 162 बना रखा है। पंतनगर हो, लखनऊ हो, वो कहते हैं 310 312 रुपए से नीचे तो लागत ही कोई उगा ही नहीं पाएगा गन्ना, तो उस पर 50% देंगे तो 450 का रेट होना चाहिए। नहीं, देखो इसमें तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस सिस्टम में कुछ जो कीमत तय करने वाले सिस्टम ये है, कौन कीमत तय करने वाले है? कौन तय करता है? ये सीएसीपी और कुछ संस्थाएं हैं। ये कौन सी चिड़िया है? इसका अध्यक्ष नहीं होता। 3 साल तक अध्यक्ष था सीएसीपी का। बिल्कुल ठीक, बंद कमरों में बैठ के ये लागत तय कर देते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मुझे भी थोड़ी सी और उम्मीद सी थी कि थोड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ। मेरी भी उम्मीद पे ठीक है बहुत सी लेकिन एक बात, आप तो सरकार हैं, आप भी उम्मीद के सहारे ही बैठे हैं। देखो जी, ऐसा जरूरी तो नहीं कि सरकार मेरी सारी बात मान ले, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अपनी बात कहने का अधिकार अपनी सरकार में हमें, और हम कोशिश करते हैं कि किसान की बात, जो अच्छी 2 बातें हैं वो कही जा सके। 20 रुपए बढ़ाए, मैंने प्रयास ज्यादा का क्या था, लेकिन 20 रुपए। चीनी के दाम के हिसाब से ही गन्ने के दाम क्यों तय किए जाएंगे? अब तो मैला भी है, आपने इथेनॉल का जिक्र किया, 6-7 रुपए बढ़ गया प्रति लीटर दाम, वो किसान को क्यों नहीं मिलता? अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये बात उठा देता है तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और पैकेज और न जाने किन किन चीजों से नवाजा जाता है, किसान को क्यों नहीं? देखिए, पैकेज तो किसान को भी दिया जा। जब हम सरकार में आए 50,000 करोड़ रुपए टोटल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी थी। इस साल की फर्टिलाइजर सब्सिडी 2 लाख करोड़ के आसपास। हाँ, पौने 2 लाख करोड़ हो गई, पौने 2 लाख करोड़ पे हम पहुंचे। ऐसा नहीं कि भाई किसान का। हाँ, ये जरूर है कि सरकारों पर उपभोक्ता का भी दबाव रहता है, और कई बार आपके टीवी चैनल, मेरे याद है 22 रुपए किलो से जब नया इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 0 से 30% की थी, आज मेरे याद है। और आपका चैनल जिस पर मैं बैठा हूं, इस चैनल ने किया था 22 रुपए से 24 रुपए किलो चीनी का रेट हो गया एक दिन में। कहना मोदी सरकार ने चाय कड़वी की, ये आपके हेडलाइन थे। आपने एमएसपी का थोड़ा जिक्र किया, भाई आपने इजाफा कर दिया, ये एमएसपी कानून क्यों नहीं बन सकता? पिछले 2 साल से मुझे एक फसल बताओ, आप सबसे ज्यादा किसान को करते हो, जो एमएसपी से नीचे बिक रही हो। एमएसपी से नीचे कोई इस समय पर नहीं बिक रही। अगर एमएसपी से नीचे आओगी, सरकार को घुसना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी, सरकार की जिम्मेदारी भी है। हाँ। जब एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं सरसों का जिक्र कर सकता हूं, यहाँ पर चने का जिक्र कर सकता हूं। सरसों चना दोनों महंगा बिक रहा है। हाँ। अब नहीं महंगा बिक रहा है, पर एक समय ऐसा भी था 2500 रुपए क्विंटल भी बेचते घूम रहे थे। बिल्कुल सहमत हूं। पहले एक दौर ऐसा भी आया, कई बार बीच में ऐसे दौर आए, लेकिन अब ऐसा दौर चल रहा है कि हर फसल एमएसपी से ऊपर है। इस समय कोई फसल एमएसपी से नीचे नहीं। अगर फसल एमएसपी से नीचे आओगी तो सरकार बढ़िया कार्रवाई करेगी निश्चित। तो जब गारंटी शब्द में, अब गारंटी पर फिर से आता हूं, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आपने गारंटी दी 3100 रुपए धान, 2800 रुपए गेहूं,
ये पूरे देश में गारंटी क्यों नहीं दी जाती? एक देश एक कर हो सकता है, तो एक देश एक दाम किसान को क्यों नहीं मिल सकते? मैं तो कहूँ अच्छा हुआ, अब दूसरी प्रदेश सरकार पर दबाव पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि किसान की प्रदेश सरकार पर ही क्यों, केंद्र में क्यों नहीं? आप छत्तीसगढ़ में दे सकते हैं 3100 रुपए, तो हरियाणा वाले को, वेस्टर्न यूपी वाले को उसमें कांटे लगे हुए, वहां मिलेगा तो हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश वाले भी शोर मचाएंगे, यहाँ भी देना पड़ेगा। मैं तो खुश हूँ। ये देशव्यापी क्यों नहीं? मैं तो खुश हूँ किसान को ज्यादा मिल रहा होगा, देशव्यापी मिलना चाहिए ना। मैं तो कहूँ एक प्रदेश में जितना है हम भी कहेंगे भाई हमारे प्रदेश में भी ज्यादा दो, हम भी ज्यादा लेंगे। अच्छी बात है, बड़े दिनों बाद तो अच्छी खबर मिली कि किसान एक मुद्दा रहा इन चुनाव में। किसान की बात सबने की, बड़ी अच्छी बात है, हमने भी की, दूसरी पार्टी ने भी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।